हाउ टू बिल्ड कैपिटल फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल कैसे बनाएं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार मेरे को हिट करता है। और पीपल प्रेफर कि भाई इनिशियली वो थोड़ा सा ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके वो कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें क्या गलत है, या ये प्रोसेस में कितना आदमी सक्सेसफुल होता है, या इसको कैसे करना चाहिए। तो आइए पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप इनिशियल कैपिटल बनाना चाहते हैं तो उसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता जो लोगों को लगता है वो ये है कि पहले मैं ट्रेड शुरू करूं। ट्रेडिंग से मैं इनिशियल छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा एक कैपिटल या कॉर्पस बना लूं और उसको फिर मैं इन्वेस्ट करूं। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है कि अगर इतना अच्छा रिटर्न या इतना अच्छा अप्रिसिएशन अगर आपको लेट्स से 1 लाख से 10 लाख ट्रेडिंग में बन सकते हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट में जाना ही क्यों चाहिए। आपको ट्रेडिंग ही करते रहना चाहिए। फिर 10 लाख के 1 करोड़ बनाओ, 1 करोड़ के 10 करोड़ बनाओ, एंड सो फोर्थ। बट ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मूव्स आपको दिखती है और आपको लगता है कि ये बड़ी मूव अगर मैं कैच कर लेता तो मेरा इतना बन जाता या ये इतना रिटर्न हो जाता। लेकिन ऑन रियल टर्म्स इतना होता नहीं है। तो ट्रेडिंग से अगर आप कैपिटल बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपके सक्सेस के रेशियो काफ़ी कम है। दूसरा, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग इज़ एन एक्टिव थिंग। वो पैसिव नहीं है कि आपने ऑर्डर डाल के रख दिया और ऑटोमेटिकली वो नीचे पे बाई कर लेगा, ऊपर पे सेल कर लेगा और डिफरेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। वैसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको एक्टिवली उसको देखना भी पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा, उसका स्टडी भी करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और ट्रेडिंग में जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली इन्वेस्टिंग से ऑलवेज कम बनेगा इफ़ यू कंसीडर योर ह्यूमन कैपिटल। तो उसमें मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। लेट्स से आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो अगर ट्रेडिंग करके आप 10-20 लाख रुपए लगा के अगर आप 20,000 रुपया ही महीने का कमाते हैं, तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट, क्योंकि आप उस 10-20 लाख रुपए को कोई भी एक जगह पे लगा के 5-10 हज़ार रुपया मिलता, और आप खुद अगर एक्टिवली जॉब करते तो आपका नेट इनकम 20-25 या 30 हज़ार रुपया होता। तो इसका मतलब ये कि ट्रेडिंग जो है वो आप तभी उसको फुल टाइम कर सकते हैं जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो, और आपके ह्यूमन कैपिटल को उसमें यूज़ करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है रादर देन यू डूइंग अ जॉब समवेयर एल्स। तो ट्रेडिंग में ये होता है। ट्रेडिंग के लिए जो इनिशियल कैपिटल अगर बनाना चाहता है कोई यूथ, तो बेस्ट रास्ता ये है कि वो या तो अपने एक्सपेंसेस को कट करके थोड़ा थोड़ा हर महीने सेव करे, उसको सिप करे बेटर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में, और वो म्यूचुअल फंड्स उस अमाउंट को ग्रो करते रहेंगे और उससे आप अपना इनिशियल कैपिटल जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल नहीं कर सकते हो और आप माने एक्सपेंसेस के साइड का वो पार्ट को नीचे नहीं ले आ सकते हो, देन यू हैव टू लुक फॉर एन एक्टिव जॉब, सेकंड एक्टिव जॉब। फ्रीलांसिंग है, या कोई वीकेंड्स पे कोई काम करके, कोई आईटी रिलेटेड, कोई डिज़ाइन रिलेटेड, कोई फ्रीलांसिंग रिलेटेड, या कोई आउटसोर्सिंग रिलेटेड, कोई भी काम करके आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। और उस इनकम को जब आप बढ़ाएंगे तो उस इनकम को यू इन्वेस्ट। दैट इज़ हाउ यू कैन बिल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। हाँ, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना इनिशियल कैपिटल ट्रेडिंग से बनाया है, और ये एक 90s में या अर्ली 2000 में ये एक फिनोमेना था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा मार्जिन भी मिलता था। आपका जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग में आप शॉर्ट्स भी बहुत सारे टाइम तक ओपन रख सकते थे, एंड द सिनेरियोज वेर लॉट डिफरेंट। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको लेट्स से आपके पास लाख रुपया है, आपने 1 CR 2 CR की पोजीशन ले ली, और पोजीशन एज अकॉर्डिंग टू यू गई, तो आपका इनिशियल कैपिटल बन गया। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपया है, 100 गुना आपने मार्जिन ले लिया, आपने 1 करोड़ की पोजीशन ली और
लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स वो स्टॉक 10% मूव हो गया, आपको 10 लाख रुपए मिल गए, तो आपका 1 लाख के ऊपर आपका 10 लाख रुपए बन गया। और अगर आपकी पोजीशन उल्टी साइड गई तो आप वाइप आउट हो गए और 2024 में आपकी कोई स्टोरी नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर वो आपके तरफ में गई तो आज आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं और आप उनकी स्टोरी सुन रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी माने बर्बाद हुए थे, लेकिन जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी अपने स्टोरी सुनते हैं और ये लगता है कि ट्रेडिंग से ही पैसा बन सकता है या ट्रेडिंग से ही इनिशियल कैपिटल बन सकता है। बट वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आप अगर यही सेम चीज़ वॉरेन बुफे के केस में अप्लाई करें कि वॉरेन बुफे ने जो अपना इनिशियल कैपिटल या इनिशियली वो जैसे इन्वेस्ट करते थे, वो ऐसी कंपनी सिगार बट थियरी से इन्वेस्ट करते थे कि जिस कंपनी में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है उसको कम्प्लीटली एक्वायर करो, या जितना कैश है उससे कम का मार्केट कैप पे एक्वायर करो, डिसॉल्व करो और कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग शेयर होल्डर। आज की डेट में आपको वैसी कंपनियाँ नहीं मिलेंगी, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आप अपना इनिशियल कैपिटल बनाना चाहते हैं तो आपको भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो 90s में या 2000s में, अर्ली 2000 में जो थियरी थी उससे अब इनिशियल कैपिटल नहीं बनेगा। आज की वे ऑफ डूइंग आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग, उससे आप वीकेंड्स में एक्स्ट्रा कैश जनरेट कर सकते हो और वैसे आपको इनिशियल कैपिटल बनाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इसमें टाइम लगेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि एवरीवन वांट्स टू गेट रिच क्विकली। You have an ample amount of time and give that time to your investment, learn the process and try to get rich slowly.